बैक अगेन माय चैनल CS History Point 1। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को आज शैक्षिक गतिविधियों का सहारा लेते हुए शैक्षिक गतिविधि का शुभारंभ करने जा रहा हूं, जिसमें हम प्रथम दृष्टया साइंस विषय को ले रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री का पार्ट और केमिस्ट्री पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन रसायन, जो कि कक्षा 10 के भी कोर्स में है और इंटरमीडिएट के भी कोर्स में है और परीक्षा तथा कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें यह बताया जाएगा आपको कि कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या है और कार्बनिक यौगिकों का सूत्र क्या है और सूत्र का नामकरण, कैसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है, IUPAC पद्धति क्या है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो आपको कार्बन रसायन के रूप में यानी कार्बनिक रसायन के रूप में जो चैप्टर है आपका, उसमें पहले प्रथम दृष्टया कार्बनिक यौगिक क्या है यानी कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक क्या है। देखिए, जिन यौगिकों में कार्बन पाया जाता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण दो भागों से मिलकर बना। कार्बनिक यौगिक दो भागों से मिलकर बने होते हैं, एल्किल मूलक और क्रियात्मक समूह। यानी एल्किल रेडिकल प्लस फंक्शनल ग्रुप। यानी एल्किल रेडिकल प्लस फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, यानी एल्किल मूलक और क्रियात्मक समूह से मिलकर के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। अब देखिए आगे, कार्बनिक यौगिक जो हैं इनका सूत्र कैसे बनता है। देखिए, ये CH3OH, ये आपका इतना भाग जो है CH3, ये एल्किल मूलक है, इसे एल्किल रेडिकल कहते हैं या एल्किल मूलक। ये एल्किल मूलक है। यानी एल्किल रेडिकल, और इतना पार्ट जो है ये आपका है क्रियात्मक समूह। जिसे फंक्शनल ग्रुप कहा गया, यानी इसे अंग्रेजी में लिखे थे आप फंक्शनल ग्रुप क्या। तो दो भागों से मिलकर के बना है एल्किल मूलक और क्रियात्मक समूह। एल्किल मूलक ये अलग अपना भाग है और उसमें का जो है क्रियात्मक समूह है, जोड़ दिया गया तो पूरा जो है एल्किल मूलक हो गया। इसका नाम जो है मेथिल अल्कोहल,
मेथिल अल्कोहल। अरे इतना भाग कैसे पहले बनता है इसका पहले आपको बता दें। तो एल्किल मूलक जो होते हैं इनका सामान्य सूत्र क्या है? CH3। यानी इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n +1। यानी यहाँ पर n का मान जो है कुछ भी रखे हैं 1 2 3 4, अगर यहाँ n का मान रखते हैं तो इसका सूत्र जो है प्राप्त होता जाएगा। यानी n बराबर यहाँ पर 1 रखते हैं तो n 1 अगर यहाँ पर है 1 तो ये गणितीय नियमानुसार छिपा रहता है। यहाँ 1 रखेंगे, जैसे यहाँ रख दे रहे हैं C1H2 1 + E1। यहाँ देखिए टोटल करें इसको तो 1 तो छिपा है और 2 1 करने 2 और +1 जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा। ये आपका प्राप्त। अगला जो है क्या होगा? अगला देखिए इसमें n की जगह पर 2 रखेंगे, n की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या होगा? यानी C2 यहाँ पर n की जगह पर 2 रख देंगे, 2 पहले से है, 2 2 × 2 + 1। टोटल करेंगे इसको तो C2H 2 दूना 4 1। यानी अगला जो है इसका यह मेथिल है, पहले ये मेथिल है और ये जो है ये एथिल इसी को कहते हैं। ये एथिल। इसी प्रकार से n मीन्स नंबर, n 1 2 3 4 5 जो भी इसमें रखेंगे उसके अनुरूप जो है एल्किल मूलक तैयार हो जाएगा। तो ये जनरल फार्मूला आपका है CnH2n +1, इस पर ध्यान देंगे, इसी के माध्यम से ये एल्किल मूलक बनता जाएगा। अब आइए तो अगर हम 3 कार्बन के लिए 4 कार्बन के लिए लिखें तो जनरल फार्मूला हमारा यही है CnH2n +1। इसमें जो है अगर हम 3 कार्बन के लिए रखते हैं तो C3H 3 दूना 6 और एक मिलकर के क्या हो जाएगा? 7 C3H7। यानी इसका नाम है प्रोपिल। तो आपके समझ में आ गया कि जो है एल्किल मूलक क्या है और इसका सामान्य सूत्र क्या है, यह कैसे इसके आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वह सूत्र बनता है। इसमें पहला भाग अभी एल्किल मूलक में है। अब मान लीजिए क्रियात्मक समूह देखिए तमाम होते हैं, इसे OH है, ये भी क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल इसको कहते हैं, ये एल्कोहल है, यानी एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, यानी एल्कोहल क्रियात्मक समूह। एल्कोहल को जब एल्किल रेडिकल, पहला जो एल्किल रेडिकल आपका है ये एल्किल रेडिकल पहला है, इसमें OH जोड़ देखिए, ये वास्तव में इसका रूप जो होता है एल्किल मूलक का, ये एक बंद है इसमें खाली रहता है CH3 और एक जगह बंद यहाँ खाली रहेगा, उसी की जगह पर हम
क्रियात्मक समूह जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है CH3OH। इसका पूरा नाम है मेथिल और ये है पूरा अल्कोहल। पूरा मिलकर क्या हो गया? मेथिल अल्कोहल। तो ये पहला सूत्र इसका क्या बना? मेथिल अल्कोहल। अल्कोहल क्रियात्मक समूह के आधार पर। अब तो इसको कैसे, एल्किल जो रेडिकल है इसका नाम कैसे याद रखेंगे? कैसे ये बन रहा है? बनाने तो बना ले जाएंगे, लेकिन जैसे नाम इसका क्या होगा? मान लीजिए C4 लिख दिए, C5 लिख दिए, कुछ लिख करके यहाँ लिख देंगे, लेकिन इसका नाम कैसे होगा? तो इसके लिए एक कार्बन के लिए C1 के लिए मेथ शब्द का प्रयोग। आगे आपका मेथ। C2 के लिए एथ। C4 के लिए C3 के लिए प्रो। C4 के लिए ब्यूट। C5 के लिए पेंट। ऐसे आपका क्रम से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक तक जो है लिखते हैं इसको। और उसी के आधार पर जो है, इसी के आधार पर आगे अब इसमें एल्किल मूलक में पहले क्या करते हैं? पहला जो बनाएंगे एक एल्किल परिवार और एक एल्केन परिवार होता है। उसमें यानी CH3 ये है एल्किल रेडिकल, इसमें H जोड़ दें। अगर H जोड़ने पर तो H इसमें जोड़ देंगे तो 3 पहले से है, क्या हो जाएगा? CH4। ये CH4 क्या है? मीथेन है। मीथेन फिर जो है इसमें यानी इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्केन का सामान्य सूत्र यानी देखिए आपका मेथेन हुआ, उसके बाद एथेन हुआ, और आगे फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, इस तरह से बनेगा। तो पहला आपका यानी H जोड़ने पर H इसमें जोड़ेंगे, CH3 पहले से है तो हो जाएगा CH4। ये आपका है मीथेन। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। ये मीथेन गैस है, दलदली स्थानों पर पाया जाता है। कई बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया कि मार्स गैस क्या है, तो मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आप फिर दूसरे लेवल में यानी में अगर 2 होगा C2H6, इसका भी देखिए सूत्र होता है जनरल फार्मूला CnH2n+2। उसमें एक जोड़ देते हैं एल्किल वाले में, इसमें ये 2 इसी पर हो गया, इसी स्थान। तो यानी उसमें एक जोड़ते थे दोगुना करके, जितना कार्बन है उसका दोगुना करेंगे। जैसे
CH3 मान लीजिए है, पहले एल्किल मूलक पहले देख लेते हैं। CH3 है तो यहाँ कुछ रहेगा तो एक है, एक कार्बन है, एक का दुगना करेंगे तो 2 होगा और 2 में एक जोड़ देंगे तो 3 होगा। इसी प्रकार से C2H6 5 ये एथिल है, 2 है कार्बन, 2 का दोगुना करेंगे तो कितना होगा 4 और 4 में एक जोड़ देंगे तो 5। तो इस तरह से एल्किल मूलक जो है क्रम से बनता चला जाएगा, एक एक जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए 2 जोड़ेंगे जब इसमें तो देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर एक रख देंगे 2 × 1 + 2। अब यहाँ एक लिखेंगे नहीं, छिपा रहेगा, 2 एक कम 2 और 2 जुड़ जाएगा, क्या है 4। ये आपका क्या है। इसी प्रकार से इसमें 2 रखेगा 2 तो C2 हो जाएगा। C2 और यहाँ 2 दूना 4, यानी कि जब 2 रखेंगे 2 दूना 4 और 2 6। ये आपका एथेन देखिए बना। तो इसका जनरल फार्मूला ये है, इसी के आधार पर यह बन रहा है। आगे देखिए एथेन, फिर दुगना करके 2 अगर जोड़ते हैं आप तब एल्केन परिवार का सदस्य बनता है। 2 गुना करके जितना कार्बन है उसका 2 गुना करिए। अगर पूछा जाए 4 कार्बन के लिए कितना होगा तो 4 का 2 गुना कितना होगा 8 और 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10। तो 3 कार्बन के लिए अगर लिख रहे हैं तो C3 इसका 2 गुना कर दीजिए 9 6 6 और उसमें 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। ये आपका बन गया प्रोपेन। क्योंकि बताए हैं आपको 3 कार्बन जब रहेगा उसके लिए प्रोप शब्द आएगा, प्रोप में N जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन अब C4 यानी कार्बन 4 है तो उसका दुगना कितना होगा 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे 10। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, ये 10 हो जाएगा। इसको कहते हैं ब्यूट। 4 से क्या शब्द होता है ब्यूट। अब ब्यूट में N जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। यानी ऐसे जोड़ देंगे। इसी प्रकार से 5 के लिए C5 है, उसके साथ कितना हाइड्रोजन लिखेंगे तो 5 का 2 गुना 10 और 2 जोड़ देंगे 12। तो 12 C5 H12 ये हो गया पेंट। पेंट शब्द होता है उसमें N जोड़ देंगे। पेंटेन 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, उसमें AN जोड़ दिए तो हो गया पेंटेन। इसी प्रकार से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन ऐसे लिखेंगे, यानी दुगना करके 2 जोड़ना है। तो वो सिंपल सी बात है, इसको आसानी से आप समझ लेंगे। तो ये H जोड़ने पर किस प्रकार से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो रहा है आपको बताया गया। इसमें केवल H जोड़े, अब OH जोड़ेंगे क्या होगा, NH2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, CHO जोड़ेंगे तो क्या हो गया होगा, यानी क्रियात्मक समूह जोड़ते जाएंगे और कार्बनिक यौगिक बनता जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है बताएंगे कि एल्कोहल क्रियात्मक समूह एल्किल मूलक में जोड़ते हैं तो उसका नामकरण क्या होता है, उसका साधारण नाम क्या है और IUPAC नेम क्या है। IUPAC नेम जो आपका एक संघ है रसायनज्ञों का, उसका काम है कि जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण करता है, तो उसको IUPAC प्रणाली कहा गया है।
IUPAC। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बार और देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तो OH जोड़ने पर उस कार्बनिक यौगिक का साधारण नाम क्या होगा, सिंपल नेम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा, उनका सूत्र क्या होगा, वह अगले पार्ट में हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।